नमस्कार दोस्तों, मैं समीरन बैनर्जी। आपका स्वागत है द अल्टीमेट इंडिया के सोशल संडेज में। सोशल संडेज जहां पर हम लोग हर संडे आपके सामने एक नया सोशल पॉइंट लेकर के आते हैं, एक सोशल इशू लेकर के आते हैं। आज कोई इशू के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, लेकिन हाँ एक सोशल पॉइंट जरूर है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। जैसे पिछली बार हमने बात की थी डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, इस संडे भी हम आपके लिए कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। ये छोटा सा सवाल है कि आप लोगों का लॉकडाउन 2.0 कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग इस क्वारंटाइन पीरियड में, और कैसे चल रहे हैं ये क्वारंटाइन डेज, हमें जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे टॉपिक जो है वो है क्वारंटाइन के ऊपर। बिल्कुल सही। क्वारंटाइन ये वर्ड फर्स्ट टाइम कहाँ यूज हुआ, ये एक्चुअल में जो प्रोसीजर है ये फर्स्ट टाइम कब अपनाया गया, और क्वारंटाइन और आइसोलेशन जैसे दो अलग अलग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें द अल्टीमेट इंडिया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि ये क्वारंटीन वर्ड का मतलब क्या है। ये एक्चुअली एक वर्ड नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस है एक रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट का, जहां पर किसी भी तरह के पेस्ट, बैक्टीरिया या फिर किसी भी तरह का वायरस जो है वो किसी भी तरह के फिजिकल कांटेक्ट से ट्रैवल ना कर सके। उस चीज को रोकने के लिए, वायरस ट्रांसमिशन को रोकने के लिए ये क्वारंटीन प्रोसेस का यूज किया जाता है। दोस्तों क्वारंटीन जो ये वर्ड है, ये वर्ड फर्स्ट टाइम जो है ये यूज किया गया था 14th और 15th सेंचुरी के मिडिल में। 14th-15th सेंचुरी के मिडिल में लैटिन इंग्लिश बोली जाती थी। तो लैटिन इंग्लिश में इसको, बेसिकली वेनेटिनियन लैंग्वेज में इसको क्वारंटीना कहा जाता था। क्वारंटीना मतलब 40 डेज, 40 दिन। जैसे क्वार्टरली मतलब 3 महीना, ईयरली मतलब 365 डेज। तो ऐसे क्वारंटीना बोला जाता था, जिसको 40 डेज एक काउंट पीरियड था। दोस्तों इस क्वारंटीना में बेसिकली 14th-15th सेंचुरी में इसको क्यों लाया गया, क्योंकि 14th और 15th सेंचुरी के मिडिल में एक बहुत अच्छी एक भयानक बीमारी थी उस टाइम पर, जिसका नाम था प्लेग जैसी एक बड़ी बीमारी थी, महामारी आई थी। उस टाइम पर इसको यूज किया गया, इस प्रोसेस का यूज किया गया जस्ट टू मेक श्योर कि जो लोग किसी भी दूसरी कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी कंट्री में, तो उस कंट्री के बॉर्डर्स पर जो बाहर से लोग ट्रैवल करके आए हैं उनके लिए अलग से वार्ड्स बनाए जाते थे, अलग से स्टे प्लेसेस बनाए जाते थे, जहां पर वो लोग इस पर्टिकुलर क्वारंटीना को फॉलो कर सके। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि बेसिकली क्वारंटाइन और आइसोलेशन, इन दोनों वर्ड्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से कितने डिफरेंट है। जो क्वारंटीन पीरियड है, जैसे मैंने आपको बताया, एक 40 डेज का टाइम पीरियड जहां पर हम लोगों को बीमार लोगों से अलग रखा जाता है, उनके साथ फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आने दिया जाता है। जिन लोगों ने तो बाहर कहीं पे ट्रैवल किया है या उनके थ्रू किसी भी वायरस या बैक्टीरिया ने ट्रैवल किया है, जो शायद हम लोगों को फिजिकली या अंदर से बायोलॉजिकली हार्म कर सकता है। तो क्वारंटीन पीरियड में हम लोगों को अलग कर दिया जाता है। नाउ कम्स टू आइसोलेशन। क्वारंटीन की जहां इतनी हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बताई, वहां आइसोलेशन की भी एक हिस्ट्री मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आइसोलेशन जो पीरियड है, ये फर्स्ट टाइम इसको पहले जाना जाता था टेरेंटिनो के नाम से, विच मीन्स 30 डेज। तो क्वारंटीना विच इज 40 days and Tarantino which is 30 days. 30 days के इस आइसोलेशन पीरियड में जो लोग क्वारंटीन पीरियड में पहले 14 या 15 दिनों में जिनमें सिम्टम्स नजर आते थे बीमारी के, उन लोगों को अलग कर दिया जाता था। तो अब जो 10-15 दिन के अंदर अंदर पता चली बीमारी से हटाकर आइसोलेशन में डाला गया, जब बीमार लोगों को हटाया गया वहां से, तो उन लोगों के आइसोलेशन टाइम पीरियड को टैरेंटिनो का नाम दिया गया। इसको नाम दिया गया 1377 में, जो बिल्कुल सर 14th सेंचुरी में ही था। उस टाइम पर प्लेग एपिडेमिक जैसी बीमारी के टाइम पर जितने भी ट्रेडर्स थे, जिन लोगों को ये बीमारी थी, उन लोगों को आइसोलेट किया गया, मेडिकेशन दी गई और हर तरह की फैसिलिटीज के थ्रू उन्हें इस बीमारी से रिकवर करने में हेल्प की गई। उस टाइम पीरियड को टैरेंटिनो यानी कि आइसोलेशन टाइम पीरियड कहा गया। दोस्तों आज जो भी प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, बी इट क्वारंटीन, बी इट आइसोलेशन, बीमारी से बचने के लिए जितने भी प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वो सब प्रोसेस जो है वो पास्ट में यूज हो चुके हैं।
हिस्ट्री इज हेल्पिंग अस अलॉट, हमारा इतिहास हमारी सहायता कर रहा है। ये जब हमारी हेल्प हो रही है, ये सक्सेसफुल रह चुका है पास्ट में। ये जो क्वारंटीन पीरियड 40 डेज का, ये जो आइसोलेशन पीरियड 30 डेज का, ये जो भी प्रोसेस फॉलो हुए हैं पास्ट में, ये सक्सेसफुल रहे हैं दोस्तों। तभी ये प्रोसेस आज की डेट में फॉलो हो रहे हैं। जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर्स, बिजनेस पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन, टीवी आर्टिस्ट, सब लोग सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और द अल्टीमेट इंडिया भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेगा दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ। बिकॉज जितना हम लोग लोगों से फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, उतना हम सबके लिए बेहतर है। और कोरोना जैसी ये महामारी जो बीमारी है, ये इंडिया में गेस्ट है और मेहमान ज़्यादा दिन नहीं रुकते हैं। अतिथि देवो भव, हमने बहुत खातिर कर ली कोरोना की, नाउ इट्स टाइम टू गो कोरोना। अल्टीमेट इंडिया आपसे फिर एक बार आखिरी बार दरख्वास्त करता है, स्टे होम एंड स्टे सेफ। जय हिंद दोस्तों।